आखिर किसके आदेश पर बंद हुआ श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन? ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष ने कोर्ट के सामने कई अहम सवाल उठा दिए हैं। विवादित ढांचा ध्वंस के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के इस्तीफा देने के बाद 1993 में यूपी में चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। उस समय केंद्र में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राय की सरकार थी। बैरिकेडिंग किसके आदेश पर हुई और मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किसके आदेश पर रोका गया, ये जानकारी किसी को नहीं है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी समेत अन्य देवी देवताओं के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे में परिसर का एएसआई सर्वे हुआ है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कई बार सवाल आया कि आखिर किसके आदेश पर ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग की गई और उसकी पश्चिम दीवार पर मौजूद मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा के दर्शन पूजन पर रोक लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विवादित ढांचा ध्वंस के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का इस्तीफा हुआ। उसके बाद यूपी में चुनाव हुआ। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए और उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिसके बाद बैरिकेडिंग हटाने के भी आदेश दे दिए गए। बता दें कि मंदिर पक्ष ने क्या कहा है। दरअसल मंदिर पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि ज्ञानवापी की बैरिकेडिंग को लेकर कोई लिखित आदेश नहीं है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में जस्टिस जे मुनीर के सामने भी ये सवाल उठा था कि किसके आदेश पर बैरिकेडिंग की गई और मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन पर रोक लगाई गई। उस वक्त यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने अदालत को बताया था कि इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत में सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष के वकीलों ने अदालत को जानकारी दी थी कि 1993 तक भूखंड आराजी संख्या 9130 में मौजूद देवी देवताओं का नियमित पूजा पाठ होता था। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ध्वंस के बाद 1993 में यहां पहले बांस बल्ली और उसके बाद लोहे की ऊंची बैरिकेडिंग करा दी गई। ज्ञानवापी में लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई। बता दें कि स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से 1991 में दाखिल मुकदमे के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के अनुसार ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग से पहले पूरे ढांचे के चारों तरफ 4 फीट तक का परिक्रमा पथ था। हिंदू मां श्रृंगार गौरी की पूजा करते और ढांचे की परिक्रमा करते थे। 1993 में पहले इसी परिक्रमा पथ पर बांस बल्ली और फिर लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे वहां लोगों के प्रवेश पर रोक लग गई। इसके खिलाफ विजय शंकर रस्तोगी की ओर से सिविल जज फास्ट ट्रैक की अदालत में मुकदमा भी दाखिल कर दिया गया था। बता दें कि किसी लिखित आदेश के बिना ही बैरिकेडिंग की गई। बता दें कि उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की मांग करते हुए ये कहा था कि किसी लिखित आदेश के बिना बैरिकेडिंग की गई है। इसी मुकदमे में उन्होंने ज्ञानवापी एडवोकेट कमिश्नर की भी कार्यवाही की मांग की। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह को कमिश्नर नियुक्त किया। उन्होंने परिसर में कमीशन की कार्यवाही की, लेकिन दक्षिणी और उत्तरी तहखाने में ताला बंद होने की वजह से वहां नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल भी की। हालांकि वादी पक्ष की ओर से उचित पैरवी नहीं होने के कारण मुकदमा खारिज कर दिया गया। विजय शंकर रस्तोगी का कहना है कि बैरिकेडिंग होने के बाद काबिज लोगों के विरोध की वजह से पूजा पाठ पर जबरन ही रोक लगा दी गई। शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना ही एएसआई से परीक्षण कराया जाए, ये मांग की गई। मंदिर पक्ष का अब कहना है कि इस क्षेत्र का मुस्लिम पक्ष के लिए कोई धार्मिक महत्व ही नहीं है। उनके मुताबिक तो ये कथित फव्वारा है। ऐसे में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर उसकी प्रतिमा की पहचान करने के लिए एएसआई से वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए, ये मांग की गई। इसके लिए कोर्ट अपने 19 मई के आदेश को समाप्त करे जो इस पर रोक लगाता है। दरअसल अर्जी में यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं की मांग पर जिला अदालत ने सील क्षेत्र को छोड़कर ज्ञानवापी के बाकी परिसर में एएसआई को सर्वे का आदेश दिया था और एएसआई ने सर्वे करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। मंदिर पक्ष ने ये अर्जियां मस्जिद पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं पर दाखिल की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ज्ञानवापी का ये मामला आखिर आगे क्या मोड़ लेगा।